कछुआ की चाल में चली। जितने आज मोदी जी 10 साल में कर रहे हैं ना, अगर कांग्रेस होती तो 100 साल लग जाते। पहले महंगाई भी कछुए की चाल में बढ़ रही थी, अब चीते की चाल में बढ़ रही है, उस पे कुछ बोलिए। तो विकास भी तो चल रही है हेलीकॉप्टर से। सरकार किसकी बन रही है इस बार? हाँ, ये पूछो सरकार किसकी कांग्रेस की बन रही है। प्रधानमंत्री कौन होगा? जो सांसद तय करेंगे प्रधानमंत्री होगा। गजब हाल है, बताइए 8 गो दूल्हा रखे, उसमें शादी किसको चढ़वाएंगे आपको ही नहीं पता है। अरे तुम्हारे पास तो एक ही है, कल को वो भाग गया तो बाकी 8 क्या करेंगे, झुंझुना ही लाएंगे। हमारा दूल्हा 10 साल से बैठा हुआ है, एक्सपीरियंस वाला है। अच्छा। और जो इनके 8 है ना, सारे अभी बस लॉलीपॉप कर रहे हैं। हमारा दूल्हा मजबूती से खड़ा है, 10 साल से बैटिंग कर रहा है और देश को तरक्की पर ले जा रहा है। ये मेरे भाई बीजेपी वाले हैं, अब बाकी सब इन्हें गरीब नजर आता। माना आप रईस आदमी हो, बड़ी पार्टी आप हो, तो हम तो गरीब, हमारा मजाक तो ना उड़ाओ यार। अगर देश का गरीब ऐसा है तो मैं चाहूंगा हिंदुस्तान का हर युवा गरीब हो। चांदनी चौक में गले में सोने की चैन पहन के, बढ़िया कपड़े पहन के, सूट बूट के साथ में बिस्लेरी का पानी पीते हुए। सरकार बदलनी चाहिए, ऐसा क्या गलत काम हुआ है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में? देखिए, बदलने का रीजन ये है, जो 22 साल का लड़का है उसको आप रिटायरमेंट दे देते हो, और 73 साल का आदमी जो कहता है मुझे 5 साल और दे दो। 4 साल की नौकरी का मतलब समझता है? मोदी जी की सोच है कि हिंदुस्तान में हर घर में मिलिट्री हो, हर घर में सेना हो, जैसे इजराइल में है। और ये कांग्रेस का दिमाग लेके आ जाए। आप मोदी के 5 काम गिनवा दीजिए, आप कांग्रेस के गिनवा दीजिए। पहला काम वंदे भारत जैसी ट्रेनें, आयुष्मान योजना, शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना, सबसे लंबी टनल बन गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपने 5 बोला, मैंने शगुन के 6 गिना दिए। इन्होंने जो बताया है ना, उसमें किसी भी देश के आदमी को कोई फायदा होता तो बता दे। आप एक बात बताइए, आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि शौचालय योजना का सबसे ज्यादा लाभार्थी मैंने देखा है। मेरे भाई वो पर्सनल लाभ है ना, जैसे कांग्रेस ने मनरेगा बनाया कि 100 दिन का आपको रोजगार मिलेगा, बच्चे आपके पलेंगे, वो मैं आपकी योजना बता रहा हूँ। ऐसी योजना आप लाइए, हमें शौचालय बनाने के लिए आप पे डिपेंड नहीं है। मैं याद है कि मनरेगा पे सबसे ज्यादा गाली कांग्रेस खाती है। मेरे लाख गाली दो आप मेरे को, लेकिन 100 दिन का अगर रोजगार मिल रहा है, मेरे लिए बच्चे पल रहे हैं, उससे बढ़िया कोई नहीं। इनको वो जो 100 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत कह रहे थे, तब कितने काम हो रहे थे, ना हाईवेज बन रहे थे, ना कुछ हो रहा था, सब फाइलों में हो रहा था। आज बिना मनरेगा के भी क्या उन मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, जब हाईवेज बन रहे हैं इतने? इसको तो मानोगे या नहीं मानोगे? ठीक है। 2014 में वो आए थे, क्या बोले थे, अब की बार युवा की सरकार, 2 करोड़ नौकरी, बुलेट ट्रेन। की बार मोदी सरकार बोला था, युवा सरकार कब बोला था? कि इन लोगों के लिए स्पेशल एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है, जिनको कहते हैं पप्पू यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे इनके लिए मोदी जी की अलग सी वीडियो आती है, उनमें ये देख के आते हैं और ये बोलते हैं। देश को बर्बाद करने वाले किस माँ ने पैदा किया है? कांग्रेसी क्यों कहते हैं? कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो यार, कांग्रेस के मान लेंगे कहने से क्या? विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग का निर्माता है। ऐसा शख्स इस मातृभूमि पर एक बार ही आता है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी 3 पुश्तों से तो कोई बिजनेस नहीं किया इन्होंने। इनके पास 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से है? उस बात से नहीं बिजनेस किया भाई। रॉबर्ट वाड्रा को देखिए, कितना बढ़िया बिजनेसमैन है। गुड़गांव में उनके कुत्ते के नाम पे 200 करोड़ की प्रॉपर्टी। एक बात बताओ, इंदिरा गांधी कौन सा बिजनेस की थी? तीसरी सबसे अमीर महिला थी जब वो प्रधानमंत्री थी। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, जनताओं में उतनी ही गर्मी है जितनी नेताओं में गर्मी है, और मौसम भी उसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे हर जगह केवल एक ही प्रकार का सवाल है कि भाई साहब, इस बार के 24 चुनाव में जो सत्ताधीश होगी वो कौन सी पार्टी होगी? क्या अब की बार 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था वो संभव है भी, या फिर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे से कुर्सी छीन करके ले जाएंगे और उस पर खड़गे जी सवार होंगे, जिन्हें रट्टू तोता फिर से कहा जाएगा? बाकी आपके हिस्से की राय क्या है वो भी अंतकाल पूछेंगे, लेकिन इससे पहले आम जनता से पूछ ले, क्या लगता है भाई साहब 24 में कौन सरकार बना रहा है? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? अब की फिर एक बार 400 पार, अब की बार भाजपा सरकार। आप मतलब जिस प्रकार से कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, थोड़ा सा तो अपने मन में सवाल लाइए कि सामने 28 दल, आप अकेले। अरे सर, आप उन दलों को मत देखिए ना, आप उस एक फेस को देखिए जो भारत का भाग्य विधाता बनकर आया। और भारत के भाग्य को बदला 10 सालों में नरेंद्र मोदी। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं, कई बार बोला है मैंने, विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग का निर्माता है। ऐसा शख्स इस मातृभूमि पर एक बार ही आता है। वह जामवंत है इस युग का, हनुमान जगाने आया है। भारत के हर युवा के दिल में राम जगाने आया है। और आपने देखा 22 जनवरी को क्या हुआ था। तो इसी तरीके से यही तो कारण है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल किया जा रहा है कि भाई साहब, मंदिर के नाम पे लोग वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जो कि इलीगल है। अरे सर, कुछ भी इलीगल नहीं है। पहली बात तो किसी ने जब हाल है भाई, अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि इलीगल है। क्या इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कौन सा नोटिस भेजा है? भेजना चाहिए ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिक चुका है। अरे पत्रकार महोदय, आप सुनिए, आप ये इलेक्शन कमीशन नहीं बोल रहा है, ये विपक्षी हैं। इन्होंने 2019 में भी एक शगुफा छोड़ा था, राफेल राफेल राफेल। क्या हुआ?
शगुफा निकला, फुस हो गया सारा। लिखित में माफी मांगी इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, वो मुद्दा झूठा निकला। 2024 में पुनः आप देखना इनके सारे हथकंडे दूर हो जाएंगे और फिर से पुनः मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में 400 पार के साथ में देश में सत्ता पर आसीन होगी। और इसी लाल किले की प्राचीर से देख लो, एक बार दिखा दो, इसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2024 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से तिरंगा लहराएंगे। वो कह रहे हैं कि एक काम करो, जितने भी अंधभक्त हैं उनको ये सोचने दो कि भाई साहब सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हकीकत में तो खड़गे साहब ही कुर्सी पर बैठ के देश को आगे बढ़ाएंगे। और 10 सालों में आपने देश को बर्बाद किया है। आप एक बारी महंगाई पे नहीं बोलेंगे, आप एक बारी बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, आप एक बारी ऑर्गेनाइजेशंस के बिकने पे नहीं बोलेंगे, आप एक बारी मीडिया के बिकने पे नहीं बोलेंगे, आप एक बारी गरीबी पे नहीं बोलेंगे, इन सब पे आप बात नहीं करेंगे। आप ही के चैनल पे इन सब बातों पे बोलूंगा। पहले आपके सबसे पहली बात का जवाब देता हूं और शांति से सुनिएगा। पहले आपने जो बोला ना, तो उस पे जवाब सुन लो कि क्या होगा देखते रहिए, उस पे जवाब सुन लो। हमारे यहाँ ना पूर्वांचल से आता हूँ, वहाँ पर एक भोजपुरी में कहावत है, नाऊ भाई क बार, नाऊ भाई क बार। तो नाऊ क्या कहता है, रुकल रहा भाऊ को लगवाएं आई, मतलब जब बाल कट जाएगा तो वो गिन लेना, समझ गए। तो ये तो 4 जून को आपको पता ही चल जाएगा। अब आप कहते हैं हम महंगाई पे बात नहीं करेंगे। आप जब महंगाई पर बात करते हो तो पर कैपिटल इनकम पर भी आपको बात करनी पड़ेगी। क्या वो बढ़ी है इन 10 सालों में या नहीं बढ़ी है? मैं बोल रहा हूँ डबल हुई है। सुन लो, आप एक बात बताइए, पर कैपिटल इनकम कैसे काउंट की जाती है आपको पता है? उसमें हर व्यक्ति के इनकम को जोड़ करके सब में इक्वल डिवाइड किया जाता है। तो हर व्यक्ति के इनकम को इक्वल कैसे डिवाइड किया जाएगा? अडानी के जेब में तो आधा से ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी ने भर दिया, विपक्ष कहता है। सर ऐसे तो फिर आप निकाल ही नहीं पाओगे। एक बंदा अच्छे खासे पोजीशन पे MBA करके वो ले रहा 50 लाख का पैकेज, एक बंदा है जिसने BA कर रखी है, वो सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर में छोटी सी जॉब कर रहा है, 25,000 रुपये ले रहा है। आप उस तरीके से मत देखिए। जब आप ऐसे देखते हैं, पहले यहाँ पर मैं मंथली बता देता हूँ आपको, बहुत अच्छा, मैं इकोनॉमिक्स का ज्ञानी नहीं हूँ, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। आप आम जनता है, आपके इससे गिराई। मैं आपको बता देता हूँ, पहले 2014 से पहले इसी दिल्ली के अंदर में मिनिमम वेज जो था मंथली वो 7,000 रुपये था, 6800 से 7,000। आज की डेट में वो 14,343 रुपया हो गया है। डबल हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसे बता दीजिए आप मुझे। हुआ तो है भाई। अडानी पे, एक मिनट, जो अडानी पे कह रहे हैं, अडानी वह बोल रहा है सबसे ज्यादा खुशी इस बात। अडानी तो बिजनेस करता है, सबको पता है बिजनेस कर रहा है, उससे इनकम जनरेट कर रहा है। आप वो जो लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का कोई भी 3 पुश्तों से तो कोई बिजनेस नहीं किया इन्होंने। इनके पास 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से है? उस बात से नहीं बिजनेस किया भाई। रॉबर्ट वाड्रा को देखिए, कितने बढ़िया बिजनेसमैन है। गुड़गांव में उनके कुत्ते के नाम पे 200 करोड़ की प्रॉपर्टी। एक बात बताओ, इंदिरा गांधी कौन सा बिजनेस की थी? तीसरी सबसे अमीर महिला थी जब वो प्रधानमंत्री थी। इस बात का वो जवाब दे दे तो मैं फिर उसके बाद वो कर दूंगा, अडानी का जवाब दे दूंगा जो सवाल उठाते हैं। कांग्रेसियों के लिए भयंकर सवाल पूछ दिया आपने। क्या नाम हुआ भाई साहब? क्या नाम है? हमसे पूछिए। अरे नाम बताइए ना भाई देख, गरीबी नाम है, कहता रहा हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे 24 की सरकार? ये मेरे भाई बीजेपी वाले हैं। अब बाकी सब इन्हें गरीब नजर आता है। माना आप रईस आदमी हो, बड़ी पार्टी आपकी हो, तो हम तो गरीब, हमारा मजाक तो ना उड़ाओ यार। हम मान लिया हम गरीब हैं, लेकिन ठीक है, आप हमको सरकार के बारे में बताइए। आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइएगा। अगर गरीब ऐसा है, अब देखो भागेंगे, अब भागेंगे। अगर देश का गरीब ऐसा है तो मैं चाहूंगा हिंदुस्तान का हर युवा गरीब हो। ठीक है, चांदनी चौक में गले में सोने की चैन पहन के, बढ़िया कपड़े पहन के, सूट बूट के साथ में बिस्लेरी का पानी पीते हुए आकर यहाँ पर 3 घंटे सगुफे छोड़ने वाले ऐसे होने चाहिए। एक सेकंड, आप भी क्या इस चीज को मांगते हैं कि इस वक्त की जो सरकार है वो देश को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती है? देश को तो कोई माई लगालाल बर्बाद नहीं कर सकता यार। मोदी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं मोदी बर्बाद कर रहे हैं। देश को बर्बाद करने के लिए फिर से जन्म किसी को लेना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, देश को बर्बाद करने वाले किस माँ ने पैदा किया है? तो कांग्रेसी क्यों कहते हैं? कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो यार, कांग्रेस के मान लेंगे कहने से क्या हम? अच्छा, हाँ, सरकार किसकी बन रही है इस बार? हाँ ये पूछो, सरकार किसकी कांग्रेस की बन रही है। सरकार कांग्रेस की बन रही है। हाँ, प्रधानमंत्री कौन होगा? जो सांसद तय करेंगे प्रधानमंत्री होगा। गजब हाल है, बताइए। 8 गो दूल्हा रखे, उसमें शादी किसको चढ़वाएंगे आपको ही नहीं पता है। अरे तुम्हारे पास तो एक ही है, कल को वो भाग गया तो बाकी 8 क्या करेंगे? झुंझुना लाएंगे। सवाल है कि आपके पास एक ही दूल्हा है, अगर कल को वो भाग गया तो किसको बिठाओगे सत्ता में? हमारा दूल्हा 10 साल से बैठा हुआ है, एक्सपीरियंस वाला है। अच्छा। और जो इनके 8 है ना, सारे अभी बस लॉलीपॉप कर रहे हैं। मैं बता दूं अपने दूल्हों को, बाबा साहब हकीम पर ले जाओ, वहां पर इलाज होता है उनका। हमारा दूल्हा मजबूती से खड़ा है,
10 साल से बैटिंग कर रहा है और देश को तरक्की पर ले जा रहा है और फिर से आ रहा है 5 साल और देश तरक्की अब रुकने वाली नहीं है। ये मोदी युग चल रहा आपसे है। एक सवाल करना चाहता हूं, ऐसा क्या कारण आपको लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए? ऐसा क्या गलत काम हुआ है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में? देखिए, बदलने का रीजन ये है, जो 22 साल का लड़का है उसको आप रिटायरमेंट दे देते हो और 73 साल का आदमी जो कहता है मुझे 5 साल और दे दो। हमारा 22 साल का भाई काम ना करे और 73 साल का आदमी काम करे। अरे 73 साल के आप हो गए। आप देखिए उम्र की, एक सेकंड, अरे आप सवाल तो सुन लीजिए। आप उम्र की बात कर रहे हैं तो उम्र पे एक बात तो आपके ऊपर भी कही जाती है कि भाई साहब 72 साल का आप चाहे नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं, लेकिन 54 साल का युवा भी तो राहुल गांधी को बोलते हैं। अब अगर राहुल गांधी 54 साल का, तो मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुआ हूँ। बिल्कुल आपकी बात सही है। जब 2014 में आए थे, 74 में माइनस कर लीजिए, तब वो युवा थे कि नहीं थे? जब 2014 में वो आए थे तो 73। नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि मैं युवा हूँ। क्या बोले थे? अब की बार युवा की सरकार, 2 करोड़ नौकरी, बुलेट ट्रेन। की बार मोदी सरकार बोला था, युवा सरकार कब बोला था? बताइए मेरे को, यहाँ पे कोई खड़े होके बोलेगा युवा सरकार बोला था? युवा सरकार ने बोला। एक्चुअली बात यह है ना कि इन लोगों के लिए स्पेशल एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है जिनको कहते हैं पप्पू यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे इनके लिए मोदी जी की अलग से वीडियो आती है, उनमें ये देख के आते हैं और ये बोलते हैं। बस यही इनका काम है और कुछ नहीं है। तो ऐसे तो आपको तो सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खिलाड़ी बताया जाता है। आप लोग तो सबसे ज्यादा कुछ भी उठा करके बोलते रहते हैं। हम लोग आंकड़ों पे बात करते हैं, आंकड़ों पे काम करते हैं। चलिए खत्म, इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, आप मोदी के 5 काम गिनवा दीजिए, आप कांग्रेस के गिनवा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपसे। पहला काम वंदे भारत जैसी ट्रेनें, आयुष्मान योजना, शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना, सबसे लंबी टनल बन गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने 5 बोला, मैंने शगुन के 6 गिना दिए। अब बताओ और बोलोगे? 5 और बोला गिना दूंगा। आपने, 5 बोला, इन्होंने शगुन के 6 गिनवा दिए। आप एक काम करिए, शगुन के 3 गिनवा दीजिए। गिनती नहीं खत्म होगी यार, गिनती नहीं खत्म होगी। इन्होंने जो बताए हैं ना, उसमें किसी भी देश के आदमी को कोई फायदा होता तो बता दे। झूठ बात नहीं, सुनिए, एक सेकंड, झूठ नहीं, मैं बोल रहा था। चलिए एक सेकंड भैया, हमारी बात सुन लिया करो। हाँ सुन, हाँ हम बता रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि शौचालय योजना का सबसे ज्यादा लाभार्थी मैंने देखा है। मेरे भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, वो पर्सनल लाभ है ना, वो पर्सनल लाभ है। जैसे कांग्रेस ने मनरेगा बनाया कि 100 दिन का आपको रोजगार मिलेगा, बच्चे आपके पलेंगे, वो मैं आपकी योजना बता रहा हूँ। ऐसी योजना आप लाइए। हमें शौचालय बनाने के लिए आप पे डिपेंड नहीं है। मैं याद है कि मनरेगा पे सबसे ज्यादा गाली कांग्रेस खाती है। मेरे लाख गाली दो आप मेरे को, हम कहते हैं हमें 100 दिन का, आप मेरे को, कांग्रेस को लोग गाली दीजिए, लेकिन 100 दिन का अगर रोजगार मिल रहा है, मेरे लिए बच्चे पल रहे हैं, उससे बढ़िया कोई नहीं। अगर एम्स बन रहा, सुनिए हमारी बात। अरे भैया, मीडिया 18 साल की उम्र से 21 साल की उम्र तक 3 साल की नौकरी मिल रही थी तो दिक्कत थी, और 100 दिन के रोजगार में खुश हैं। मतलब गजब दोगलापन है भाई। अभी और दोगलापन उतारूंगा। इनको वो जो 100 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत कह रहे थे, तब कितने काम हो रहे थे? ना हाईवेज बन रहे थे, ना कुछ हो रहा था, सब फाइलों में हो रहा था। आज बिना मनरेगा के भी क्या उन मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है? जब हाईवेज बन रहे हैं, इतने रिकॉर्ड हाईवेज बनाए नितिन गडकरी जी ने, इसको तो मानोगे या नहीं मानोगे? ठीक है, शौचालय जो दिए हैं, ये सारे काम लड़के ने भी गिनवाए, जो इनमें से एक भी ये नकार दें। और ये किसको फायदा मिला? ये कह रहे फायदा किसको मिला? अरे शौचालय जब मिला ना, वो गरीबों को मिला। आवास जब मिला ना, वो गरीबों को ही मिला, किसी पूंजीपति को नहीं मिला था। कुछ भी आकर बयानबाजियां कर देते हैं, ये क्या बात है? अरे लोगों के बैंक में खाते नहीं थे कांग्रेस के टाइम में, और क्या नहीं था कांग्रेस के? अरे था ही क्या था? मुझे बता दो, ये था कांग्रेस के टाइम में? कुछ नहीं, कुछ किया ही नहीं। वो तो कान के टाइम में राजमाता थी देश के पास। कैसी राजमाता थी? क्या थी राजमाता? अरे कुछ नहीं आई समय। अरे मीडिया वाले मेरी बात, भाई साहब आइए, अरे हमसे बात कर लीजिए ना। यही दिक्कत है कांग्रेसियों के साथ। सुनिए, अगर सत्य बोलना शुरू कर देते हैं तो ऐसे लोग बिलबिला के उठते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं आपके पास, तो सबसे पहले आऊंगा मैं। इधर आइए। बोलिए तो आप मीडिया वालों के अंदर यही है कि कहीं से कुछ मिले उधर चले जाओगे। सही बात सुनने को राजी नहीं। हमने सुनिए, आप जो कह रहे हो कि 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी मनरेगा में पढ़े लिखों के लिए नहीं थी, यहाँ अनपढ़ों के लिए थी। वो
और ये जो 4 साल की नौकरी मिल रही है, वो बच्चा 18 साल आंखें फोड़ के पढ़ता है, तब उसे 4 साल की आप नौकरी दे रहे हो। आप ये समझो बात को। 4 साल की नौकरी का मतलब समझता है? मोदी जी की सोच है कि हिंदुस्तान में हर घर में मिलिट्री हो, हर घर में सेना हो, जैसे इजराइल में है। और ये कांग्रेस का दिमाग लेके आ जाए। लेकिन सुनिए, साल देश को, जो देश को 70 साल झोंक दिया, वो दिमाग लेके कांग्रेस। एक सेकंड, देखिए मैं आपकी बात को बिल्कुल सही कह सकता हूं एक बार को, लेकिन अरे सुन तो लीजिए, आप ऐसा भी मत कहिए कि 70 साल देश को झोंकी दिया। अरे कुछ तो कार्य किया होगा। किया, कछुआ की चाल में चली। जितने आज मोदी जी 10 साल में कर रहे हैं ना, अगर कांग्रेस होती तो 100 साल लग जाते। बिल्कुल। एक सेकंड, एक सवाल आपसे भी पूछूंगा फिर। पहले महंगाई भी कछुए की चाल में बढ़ रही थी, अब चीते की चाल में बढ़ रही है, उस पर कुछ बोलिए। तो विकास भी तो चल रही है हेलीकॉप्टर से, विकास भी तो हेलीकॉप्टर से चल रही है। हाँ? 2014 में, एक मिनट, 2014 में मेरी प्रॉपर्टी 20 लाख की थी। इस टाइम 2024 में 2 करोड़ की है। मैं बेच दूंगा 20 लाख में, ये बताओ बेच दूंगा 20 लाख में। सुनिए चाचा, मेरे कांग्रेस अच्छा, मुझे पता है आप सोने का चेन भी महंगा बेच देंगे। कि 2014 में किसकी सरकार आएगी, आपको फटाफट जवाब देना। किसकी सरकार? मोदी जी। किसकी सरकार? मोदी। 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 मोदी। किसकी सरकार? कांग्रेस। किसकी सरकार? मोदी मोदी 400 तो अंतकाल आपने देख लिया कि 2024 चुनाव को लेकर के इस देश की जनता का क्या मूड है। बाकी आपका इससे की राय क्या है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने इससे की राय रखिए।